इंडिया में लाइन तो बहुत सारी लगती हैं। हॉस्पिटल में लगने वाली मरीजों की लाइन, राशन की दुकान के आगे गरीबों की लाइन, 15 अगस्त में लड्डू के लिए लाइन और भंडारे में हलवे के लिए लाइन। पर दो लाइंस का इंडिया में अलग ही लेवल का जलवा है। एक है नोटबंदी की लाइन और दूसरा है एप्पल स्टोर के आगे लॉन्च के दिन लाइन। और इसी लाइन में लग के हम भी ले आए आईफोन 16 एंड 16 प्रो मैक्स। तो क्या इस कटे हुए सेब के लिए 1,85,000 रुपए खर्च करना वर्थ है क्योंकि हमने एक टीवी वाला वेरिएंट लिया, या फिर ये 1 लाख में आने वाला S24 अल्ट्रा ही बेस्ट है? जानेंगे इस महामुकालात में। पर उससे पहले मेरी भी एक शर्त है, सब्सक्राइब कर लो जो कि बिल्कुल मुफ्त है। सबसे पहले अनबॉक्सिंग की रस्म को निभाएं तो आप सबको पता है अंदर क्या निकलने वाला है। ये 16, ये 16 प्रो मैक्स, ये S24 अल्ट्रा, तीनों के अंदर ही कुछ खास नहीं है। एक ब्रेडेड केबल, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन एंड एक सिम इजेक्टर पिन। और यही सेम है इस आईफोन के अंदर भी। इस बार इन गरीबों ने एप्पल स्टिकर भी नहीं दिए। आईफोन 16 हमारे पास ब्लू कलर में है जिसको एप्पल अल्ट्रा मरीन करके पुकारता है। और दिस इज द ओनली आईफोन जिसको आप बाहर से देख के बता सकते हो कि हाँ ये आईफोन 16 है। नया नवेला आईफोन 16 प्रो मैक्स अपने डेजर्ट टाइटेनियम कलर के साथ शोभा बढ़ा रहा है, तो वहीं S24 अल्ट्रा ग्रे टाइटेनियम के साथ बिल्कुल मचा रहा है। कहने को तो आईफोन की 16 सीरीज नए कलर के साथ लॉन्च हुई है डेजर्ट टाइटेनियम, पर मुझे ये रोज गोल्ड प्लस नेचुरल टाइटेनियम का ही कॉम्बो लग रहा है। वैसे तो बॉडी शेमिंग एक बुरी चीज है, लेकिन जब ऐलान मुकालात हो चुका है तो क्या बैड टच क्या गुड टच। दोनों ही फोन टाइटेनियम की मजबूती के साथ आते हैं और दोनों के ही बैक में ग्लास मैट फिनिश की कारीगरी करी गई है और साथ ही में जो फ्रेम्स हैं वो हार्ड टाइटेनियम। वैसे तो दोनों फोनों के ही बेजल्स काफी कम हैं, लेकिन 16 प्रो मैक्स के बेजल बहुत कम हुए हैं एज कम्पेयर टू 15 प्रो मैक्स एज वेल एज S24 अल्ट्रा से भी हाफ बेजल मिलते हैं। अब तक का सबसे बेस्ट फोन बोलूंगा मैं जिसमें आपको सबसे कम बेजल्स मिलते हैं। चाहे 13 को देख लो, चाहे 14 को देख लो, 15 को देख लो, सारे एक जैसे ही दिखते हैं। दोनों एकदम फ्लैगशिप लेवल के फोन हैं, तो चाहे नहाने के लिए साथ लेके जाओ या फिर इनको लेके पानी में डूब मरो। इस केस में जिसकी सांसें खत्म हो जाएंगी वो सिर्फ आप होगे, इन फोन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब है इनके वेट की बारी, देखते हैं कौन सा है कितना भारी। तो सबसे भारी लग रहा है ये S24 अल्ट्रा जो है 235 ग्राम्स का। उससे हल्का है 16 प्रो मैक्स जो है 229 ग्राम्स का। और दोनों ही फोन्स में 4 डिफरेंट कलर्स आते हैं, जिसमें आईफोन आता है डेजर्ट टाइटेनियम, नेचुरल टाइटेनियम, व्हाइट एंड ब्लैक। और वहीं S24 अल्ट्रा आता है ब्लैक, ग्रे, येलो एंड वॉयलेट टाइटेनियम। कुछ एक्स्ट्रा बटन्स और फीचर्स की बात करूं तो S24 अल्ट्रा के अंदर मिलता है ये S पेन, जिससे आप काफी सारी मल्टीटास्किंग कर सकते हो। जैसे आप नोट्स लिख पाओगे, इससे कैमरा कंट्रोल कर पाओगे, जूम इन जूम आउट कर पाओगे, कैप्चर कर पाओगे, साथ ही में ड्राइंग्स कर पाओगे। तो ये सारी चीजें इस S24 अल्ट्रा से पॉसिबल है। और कुछ ऐसे और काम है जिनको मैं उंगलियों से परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे मुझे BGMI खेलते वक्त ये जो बटन है वो बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं, तो इनको मैं S पेन से बहुत ही छोटा करके स्क्रीन से आउट कर सकता हूँ। और ऐसे ही 2 स्पेशल चीजें इस 16 प्रो मैक्स के अंदर भी हैं। एक है इसका एक्शन बटन जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो जो भी आप इससे टास्क करवाना चाहो। और पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है इनका प्रेशर सेंसिटिव बटन। अगेन ये S पेन जितने काम कर सकता है कैमरा में, उसके नियर बाई ये भी पहुंच जाएगा, जहां पे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, एक्सपोजर सेट कर सकते हो और ऐसी बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर पाओगे, कैप्चर कर पाओगे। ऑल्दो इसका यूज टू आपको होना पड़ेगा, अदरवाइज आप बटन दबाते वक्त कैमरा को बार बार हिलाओगे तो हाँ टाइम लगेगा, नई चीज है, बट हाँ सारी चीजें ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हो। बट ये चीज पॉसिबल तभी है जब आप लैंडस्केप में कोई फोटो या फिर वीडियो को कैप्चर कर रहे हो। अदरवाइज जो मोस्टली आप इंस्टाग्राम के लिए, व्हाट्सएप के लिए इमेजेस लेते हो, उसमें इस कैप्चर बटन का शायद इतना कोई यूज है ही नहीं। और प्रोटेक्शन में तो आप सबको पता है इस S24 अल्ट्रा के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर का यूज हुआ है, वहीं 16 प्रो मैक्स के अंदर सिरेमिक शील्ड का यूज हुआ है। और ये दोनों ही फोन अपने साथ इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट डिस्प्ले को लेके आते हैं। S24 अल्ट्रा के साथ आता है 6.8 इंचेस की डायनेमिक एमोलेड 2x 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ, और वहीं आईफोन आता है 6.9 इंचेस की सुपर रेटिना XDR 120 हर्ट्ज। अब दोनों का नामकरण संस्कार ही अलग अलग किया गया है, बाकी डिस्प्ले जो हैं वो दोनों ही सैमसंग ने ही बनाए हैं और दोनों ही बहुत अच्छे डिस्प्ले हैं कलर्स के मामले में, और साथ ही में 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट भी दोनों में सही से वैसे ही ऑप्टिमाइज्ड भी है। और दोनों के अंदर ही HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, मतलब आप नेटफ्लिक्स देखो, अमेजॉन प्राइम देखो, यूट्यूब देखो, हर जगह आपको सपोर्ट मिलेगा और हर जगह कलर्स एकदम भरे हुए दिखेंगे। और ये डिस्प्ले इतने कमाल के हैं कि ये हर जगह कलर्स भर देंगे, लेकिन आपकी लाइफ में कलर्स आपको खुद ही भरने पड़ेंगे। अगर दोनों ही डिस्प्ले को हम आउटडोर यूज करते हैं सनलाइट में, तो आईफोन के अंदर आपको मिलती है 2000 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस और वहीं इस S24 अल्ट्रा के अंदर है 2600 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस, लेकिन ज्यादा ब्राइट आईफोन दिखता है। अब भले ही ब्राइटनेस आपको S24
S24 Ultra में कम लगे, लेकिन इसके अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर का यूज हुआ है, जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्शन को कट डाउन कर देता है। तो आप कहीं भी कंटेंट देखो, रिफ्लेक्शन आपको नजर नहीं आएगा। और स्पीकर टेस्टिंग के लिए बहुत सुन लिया बॉलीवुड हॉलीवुड, आज सुनेंगे ब्रदरहुड। दोनों के स्पीकर काफी क्रिस्प है, लेकिन आईफोन ज्यादा लाउड है और इसके स्पीकर्स में ज्यादा बेस भी है। अब ये दोनों स्मार्टफोन इस वक्त इस दुनिया के सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। अगर कोई भी कितना भी अमीर इंसान हो, उनको इनको ही लेना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी इकोसिस्टम या फिर बाकी सारी चीजें इतनी अच्छी नहीं दे पाता है। तो एक तरफ है एंड्रॉइड का किंग, तो दूसरी तरफ है iOS का सरदार। तो ताकत के लिए इस S24 Ultra के अंदर है Qualcomm Snapdragon 8 जनरेशन 3 जो 4nm की आर्किटेक्चर पे आता है, और वहीं 16 Pro Max के अंदर है A18 Pro Bionic चिप जो 3nm की आर्किटेक्चर पे आता है। अब परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दोनों ही फोन में कोई कमी नहीं है, कभी आप इनको हैंग कर ही नहीं पाओगे नॉर्मल यूजर्स में। तो अंततः बेंचमार्क स्कोर में आईफोन जीत जाता है, इसके 1.7 मिलियन से भी ऊपर स्कोर है, वहीं S24 Ultra के 1.5 मिलियन से अबव। और ऐसा ही सेम हाल बेंचमार्क स्कोर्स में भी है, S24 Ultra के काफी कम है सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर, वहीं एप्पल काफी आगे निकल जाता है। अब ये भी एक रीजन है कि 2 महीने बाद ही आपको नया S25 Ultra मिलने वाला है, तो उसके अंदर नई चिपसेट आएगी। तो डेफिनेटली हम S25 Ultra के साथ 20 को कंपेयर करेंगे, लेकिन अभी के वक्त तो विनर डेफिनेटली आईफोन है। और जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वैसे आप बिना गेमिंग के कहां मानने वाले हो। तो हमने इन दोनों के अंदर ही काफी ज्यादा गेमिंग करी है, क्योंकि इस आईफोन को भी हम 2-3 दिन से यूज कर रहे हैं। तो इन दोनों में ही अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स पे अल्ट्रा फ्रेम रेट सपोर्ट हो जाती है। लेकिन गेमिंग में एक एडवांटेज यहां S24 Ultra लेके जाता है, इसके साथ स्मूथ में 90 FPS का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन ये शायद इतना बड़ा भी इशू नहीं है, दोनों ही फोन आपको इतना स्मूथली गेमिंग करवा देते हैं, ना तो इसमें लैग है ना ही कोई जिटर है, बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस है। और गेमिंग के अलावा हमने इनके अंदर वीडियो एडिटिंग भी करी है। जब हमने रेंडर निकाला तो एक बार सिर्फ आईफोन 16 सेकंड से आगे निकला, बाकी S24 Ultra और ये 16 Pro Max बिल्कुल नेक टू नेक रहे हैं, सेम टाइम पे रेंडर निकालते हैं, इवन चाहे वो 2-4 GB की फाइल क्यों ना हो। और अच्छी चीज ये है कि दोनों ही फोनों का बेस वेरिएंट 256 GB से स्टार्ट होता है। ये S24 Ultra हमारे पास है 512 GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ, और ये आईफोन हमारे पास है 1 TB स्टोरेज वेरिएंट के साथ। महंगी बातचीत भाई। रैम डेफिनेटली S24 Ultra की ज्यादा है 12 GB, और वहीं 8 GB ही आपको आईफोन में मिलती है सारे ही आईफोन में, चाहे 16 लो चाहे Pro Max लो। लेकिन दोनों में मल्टीटास्किंग करोगे तो बिल्कुल बाल भर का भी अंतर नहीं है, दोनों ही बहुत स्मूथली हैंडल करते हैं। दोनों के बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो ये S24 Ultra अपने साथ लेके आता है 5000 mAh की बैटरी विद 45 वोट चार्जिंग एंड 15 वोट वायरलेस चार्जिंग, एंड ये रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और वहीं आईफोन 4685 mAh की बैटरी को लेके आता है, साथ ही में 25 वोट की वायर्ड चार्जिंग है, एंड गेस व्हाट, 30 वोट की ही वायरलेस चार्जिंग भी है भाई, बराबर। एंड नो डाउट आज भी S24 Ultra की बैटरी ज्यादा चलती है एज कंपेयर टू आईफोन। ऑल्दो 16 Pro Max में बैटरी इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है, ये दोनों ही फोन 10-10 घंटे से ज्यादा का स्क्रीन ऑन टाइम आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगेन अल्ट्रा की बैटरी लाइफ ज्यादा है। अगर बात करें अंदरूनी शक्तियों की, तो ये S24 Ultra एंड्रॉइड 14 पे काम कर रहा है इस वक्त One UI 6.1 के साथ। वहीं ये आईफोन iOS 18 के ऊपर काम कर रहा है, और 18.1 के साथ आपको मिल जाएगा इसके अंदर AI का सपोर्ट। अभी कुछ मेजरली AI टास्क जो है वो आपको सबसे पहले रोल आउट होते हुए देखने को मिलेंगे USA में, देन कुछ टाइम बाद इंडिया में आएंगे। और सॉफ्टवेयर अपडेट में तो दोनों ब्रांड्स ही काफी ज्यादा विजनरी हैं, क्योंकि सैमसंग के अंदर आपको 7 इयर्स के अपडेट मिलते हैं, वहीं आईफोन के अंदर 5 इयर्स के अपडेट। और अगर बात करें AI फीचर्स की, तो टेक्निकली देख लो या फिर प्रैक्टिकली देख लो, S24 Ultra अभी भी फार बेटर है एज कम्पेयर टू आईफोन, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे AI फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक सर्कल टू सर्च, साथ ही में आप कॉल को ट्रांसलेट कर सकते हो, नोट्स को समराइज कर सकते हो, AI लेस कीबोर्ड, कीबोर्ड के अंदर ग्रामर, और भी बहुत कुछ। बट कुछ बेसिक फीचर्स हैं जिनको एप्पल ने iOS 18 के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया है, जैसे आप वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त उसको पॉज कर सकते हो, साथ ही में ऐप आइकन्स को रिसाइज कर सकते हो, साथ ही में आप कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑल्दो हम AI की बात कर रहे थे, ये सारे AI नहीं है, बट ये पिछले 15 सालों से एप्पल के साथ नहीं थे, तो आज पता नहीं क्यों ऐसा नया सा लग रहा है कि बहुत कुछ दे दिया है एप्पल। बट कुछ चीजें हैं जो कमाल की लगती हैं आईफोन में, जैसे शेयर प्ले कंट्रोल आ चुका है, जिसकी वजह से आप दूसरे आईफोन को
अपने दूसरे आईफोन में मिरर कर सकते हो। और ऐसे ही सारे टिकटॉकर्स आईफोन को नहीं खरीद रहे भाई, अब आप सॉन्ग सुनते सुनते साथ में कुछ शूट भी कर सकते हो। और अब आता है सदी का सबसे बड़ा कंपैरिजन, चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे टेकी हो, चाहे नलबट्टा सन्नाटा, सबको जानना है कि आईफोन का कैमरा ज्यादा बेटर है लेटेस्ट वाले का या फिर लेटेस्ट S24 अल्ट्रा का। और हो भी क्यों ना, एक चांद की फोटो लेने के लिए फेमस है तो दूसरा धरती में खड़ी चांदनी की। सैमसंग के अंदर है चार कैमरास, 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, उसके बाद 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर जो 5x ऑप्टिकल जूम कर सकता है, और उसके बाद 10 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो सेंसर जो 3x ऑप्टिकल जूम कर सकता है, और चौथा है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस। और वहीं आईफोन के अंदर 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 48 मेगापिक्सल का ही पहली बार इंट्रोड्यूस किया जिसको अल्ट्रा वाइड लेंस, एंड अगेन 12 मेगापिक्सल का 5x टेलीफोटो सेंसर विद लाइडा सेंसर। दोनों ही फोनों से हमने नॉर्मल मोड में काफी सारी पिक्चर्स ली हैं। सन के अगेंस्ट जब पिक्चर ली तो पता चला कि आईफोन भाई सूरज को तो काफी अच्छे से बैलेंस कर रहा है, लेकिन आसपास की चीजों को डार्क कर दे रहा है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि HDR का आईफोन से कोई दूर दूर का भी नाता नहीं। और ये कंडीशन 5x के बाद आईफोन में थोड़ी सुधर जाती है, लेकिन हार्श कंडीशंस में डेफिनेटली S24 अल्ट्रा की इमेजेस ज्यादा बेटर आती है। और दोनों ही फोन से इनके मैक्सिमम मेगापिक्सल पे भी हमने पिक्चर क्लिक करी है, जहां पे आईफोन में 24 मेगापिक्सल का सपोर्ट है और इसके अंदर 200 मेगापिक्सल। जब फोटो को बहुत ज्यादा जूम करोगे तो आपको पता चलेगा 200 मेगापिक्सल की डिटेल अलग ही दिख रही है। और अब अगर बात करें पोर्ट्रेट फोटोज की, तो दोनों ही फोन के पोर्ट्रेट फोटोज को देख के नहीं बोला जा सकता कि इसकी खराब है, और दोनों ही कहीं ना कहीं DSLR के करीब पहुंच चुके हैं। दोनों ही फोनों की पिक्चर्स में बहुत कुछ टॉप नॉच दिखता है, जैसे पिक्चर क्वालिटी, ब्लर, एज रिडक्शन, साथ ही में शार्पनेस, सारी चीजें बिल्कुल ऑन पॉइंट है। लेकिन S24 अल्ट्रा कलर्स में और ब्राइटनेस में कहीं ना कहीं खेल जाता है, क्योंकि ये ह्यूमन स्किन टोन को आई कैची बना देता है और सबको यही चाहिए कि फोटो क्लिक करो और सीधा इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो जाए। और फिर हमने कुछ इंडोर पोर्ट्रेट्स भी ट्राई करे, जिसके अंदर भाई सैमसंग मात खा जाता है, लेकिन वहीं आईफोन अपनी नेचुरलिटी को मेंटेन रखता है। यहाँ पे आप ट्रस्ट कर सकते हो इन एवरी काइंड ऑफ सिनेरियो कि आपकी फोटोज यूजफुल हो। और आईफोन में आपको इस बार एक और ऑप्शन मिलता है, जिसके थ्रू आप पिक्चर्स क्लिक करते वक्त या फिर उसको एडिट करते वक्त अपने हिसाब से हर एक कलर को मेंटेन कर सकते हो कैसे आपको पिक्चर चाहिए। और वहीं इन दोनों की 100x वाली फोटोज की बात करें तो हम सबको पता है कि ये एडवांटेज सिर्फ सैमसंग के पास ही है, लेकिन 25x तक जहां तक आईफोन भी जूम कर सकता है, बिल्कुल नेक टू नेक एक दूसरे को टक्कर देते हैं। लेकिन आप दोनों को साइड बाय साइड रख के देखोगे तो आप अगेन S24 अल्ट्रा की पिक्चर्स को ही ज्यादा बेटर बताओगे, और उसका इकलौता रीजन सिर्फ कलर्स ही हैं। और पहली बार आईफोन में 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस डाला गया है, और जिसके रिजल्ट सामने दिख रहे हैं। फोटो ज्यादा वाइडर हैं, डिटेल भी बिल्कुल मेंटेन। और अब दोनों ही फोन जो हैं 4K 60 FPS में शूट कर रहे हैं, दोनों की ही सेम रेजुलेशन है बिल्कुल। तो अभी आप चेक कर सकते हो कि इसके अंदर ज़्यादा स्टेबिलिटी है। इसके अंदर मैं अगेन आपको भाग के दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। देखो कितनी क्लियरली चीज़ों को विजिबल करता है, शेडोज़ को गायब कर रहा है, मतलब जो डार्क पार्ट है वो भी डार्क रह नहीं जा रहा है। वीडियो में स्टेबिलिटी डेफिनेटली आईफोन की कोई मैच नहीं कर सकता। ये जो वीडियो है इन दोनों के ही मैक्सिमम रेजुलेशन पे शूट हो रही है, जहां S24 अल्ट्रा शूट करता है 8K 30 FPS में, और वहीं आईफोन शूट कर रहा है 4K 120 FPS में। और भाई लिटरली ये बहुत ही कमाल की चीज़ है कि 4K 120, 8K 30 FPS, ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, और इन दोनों ही फ़ोनों ने ये अचीव करे हैं। डेफिनेटली मैं भाग के भी दिखाता हूँ, स्टेबिलिटी आपको पता चलेगी कि एक्चुअल में ये कितना अच्छा रिकॉर्ड कर लेते हैं। और मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ तो भी कितना जल्दी फोकस कर रहे हैं, देखो इनको। और दोनों ही फोन्स के अंदर 12 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है। दोनों ही इंडोर में बिल्कुल सिमिलर सी ही फोटोज क्लिक करते हैं, लेकिन आईफोन आउटडोर में आते ही अपनी नेचुरलिटी का धर्म भूल जाता है, क्योंकि इसको भी पता है कि इसकी फोटो ज्यादा पापा की परियां लेती हैं, तो यहाँ पे कलर्स इंटीग्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन समहाउ मुझे ये चीज बोलनी पड़ेगी कि दोनों की सेल्फीज को अगेन साइड बाय साइड रखा जाए तो S24 अल्ट्रा की पिक्चर थोड़ी सी ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू आईफोन। दोनों की ही फ्रंट साइड की बात, और आईफोन मुझे बहुत ब्राइट लग रहा है भाई इसमें डिस्प्ले में। आई डोंट नो, दोनों की ही मैंने मैक्स ब्राइटनेस कर रखी है। S24 अल्ट्रा जो है वो थोड़ा सा चेहरे को और गोरा करने में इस तरीके में ध्यान रख रहा है, लेकिन आईफोन की बहुत ही नेचुरल चीज़ें आ रही हैं। देखो मेरे नाक की फुंसी भी एकदम क्लियरली विजिबल है। और भाई हाँ, डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि वीडियोग्राफी आईफोन के नीचे नीचे ही है। अभी मैं सूरज के बिल्कुल अगेंस्ट में खड़ा हूँ, और यहाँ पे किसने कितना अच्छे से मैनेज कर रखा है।
आप डेफिनेटली देख सकते हो। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो चीज़ अच्छी होती है उसके साथ डेफिनेटली कमियां भी निकल के आती हैं, और वो आईफोन के साथ है। आईफोन के आपको जब धूप में शूट कर रहे होगे तब आपको बार बार मिलेगा आईफोन नीड टू बी कूल डाउन। तो डेफिनेटली इसको ठंडा रखने की ज़रूरत है, इसको आपको बीच में रोकना ही पड़ेगा जब ये गर्म हो जाएगा। ये चीज़ S24 अल्ट्रा में बहुत अच्छी है। नाइट मोड में भी हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी हैं। अल्ट्रा वाइड के अंदर ज्यादा एरिया कवर करता है आईफोन, लेकिन डिटेल्स अगेन S24 अल्ट्रा में ज्यादा। वहीं हमने नॉर्मल मोड में भी 1x से लेके 10x तक पिक्चर्स क्लिक की हैं। नाइट मोड में आईफोन अपनी फोटोज को उतना ज्यादा मैनेज नहीं कर पाता है, वहीं S24 अल्ट्रा कूल एंड स्मूथ कर देता है फोटोज। वहीं अगर आपको नाइट मोड में ह्यूमन स्किन टोन की पिक्चर लेनी हो तो वहां पे आईफोन में डिटेल्स ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू S24 अल्ट्रा। अब अगर कंक्लूजन पे आए तो दोनों ही फोनों के पावर को, परफॉर्मेंस को देखते हुए किसी एक को विनर बताना उन इंजीनियर्स की डिसरिस्पेक्ट होगी जिन्होंने इन दोनों फोन्स को बनाया। लेकिन दो फैक्टर ऐसे हैं जो इनके बाइंग डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, एक है कैमरा और दूसरी है प्राइस। बेस्ट फैक्टर की बात करें, कैमरा में, वीडियोग्राफी में डेफिनेटली आईफोन बेटर है, उसकी टक्कर का नहीं है S24 अल्ट्रा। लेकिन अगर पिक्चर्स की बात करें तो S24 अल्ट्रा ज्यादा अच्छी पिक्चर्स ले पाता है, लेकिन आईफोन में वही उन पिक्चर्स को थोड़ा सा माल मसाला लगाना पड़ता है एडिट के। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि वैल्यू फॉर मनी डिवाइस खरीदते हो या फिर ब्रांड के पीछे जाके आप अंधा पैसा वेस्ट करने में बिलीव करते हो। बाकी ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मुझे लिख के बता देना सैमसंग या फिर एप्पल।